नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक का साल 2024 कैसा रहने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले एक छोटा शुभ विचार करते हैं। जिस प्रकार से बरसात होता है तो घनघोर बरसात में भी लोग जाते हैं काम करने के लिए, कि कैसे, तो हाथ में छाता लेकर के। जिस तरह से छाता बरसात को ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन बरसात में खड़े होने का ताकत देता है, उसी प्रकार से आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास भले ही समस्या को नहीं भगा पाए, लेकिन समस्या में खड़े होने का ताकत देता है। अतः मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग कभी भी अपने मन से आत्मविश्वास न खोने दें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस समय ग्रह गोचर की क्या क्या स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो हैं साल के शुरुआत में भी धनु राशि में रहेंगे और घूर्णन करते करते साल के अंत में भी आप इन्हें धनु राशि में ही देख पाओगे। और धनु राशि जो है आपके पंचम भाव में है, और पंचम भाव को कहा गया है स्टडी लेवल को लेकर के। अगर कोई विद्यार्थी वगैरह है, अगर उसका पंचम भाव मजबूत है तो वह पढ़ाई मन से करेगा, और संतान पक्ष का भी बोध वह पाँचवें घर ही कराता है। अब बारी आता है मंगल का। मंगल जो कि साल के शुरुआत में आपके धनु राशि में रहेंगे, और जैसे ही साल खत्म हो जाएगा तो मंगल चले जाएंगे कर्क राशि में। और कर्क राशि जो है आपके द्वितीय भाव में, आपके 12वें घर में कर्क राशि गोचर कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, मंगल साल के शुरुआत में रहेंगे पढ़ाई के भाव में, संतान के भाव में, और जब साल खत्म होगा तो मंगल चले जाएंगे खर्च के भाव में। और इसका क्या फल होगा आपको हम विस्तार पूर्वक अपनी वीडियो में दिखाएंगे। अब बारी आता है बुध का। बुध भी आपके साल के शुरुआत में वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे और पूरे साल के अंत तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है। और चौथे भाव को कहा गया है माता का। माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, माता से आपको लाभ होगा या फायदा होगा, तथा बुद्धि का, आप कौन सा काम करें मन लगा करके करें जो कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाए, ये सब आपके चतुर्थ भाव ही काम करता है। अब बारी आता है गुरुदेव, जिन्हें कि बृहस्पति भी कहा गया है, और गुरुदेव को सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति साल के शुरुआत में आपके मेष राशि में गोचर करते रहेंगे, जो कि आपके नवम भाव में है। और नवम भाव को कहा गया है भाग्य का, किस्मत का कारक कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए या विदेश में जाते हैं, तो विदेश का भी कारक, घर के बाहर का भी कारक आपके नवम भाव ही है। कई लोग पढ़ाई को लेकर के अपने बच्चे को घर के बाहर भेजते हैं, तो योग वगैरह बनेगा कि नहीं, ये सब आपका नवम भाव ही तय करेगा। लेकिन जैसे ही 1 मई 2024 आएगा, 1:50 दोपहर होगा, तो गुरुदेव अपना घर बदल देंगे और चले जाएंगे आपके वृषभ राशि की ओर, जो कि आपके दसम भाव में है। और दसम भाव को कहा गया है पिता का। आपका घर कैसा होगा, घर बनने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह सब आपके दसम भाव ही तय करेगा। और अगर कहीं पर कुछ पूर्वजों का प्रॉपर्टी वगैरह है, आपको प्राप्त होने की संभावना है या कहीं खोने की संभावना है, या किसी व्यक्ति से पूर्वजों का प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा होने की संभावना है, ये सब आपका तय आपके दसम घर हित करने वाला है। अब बारी आता है शुक्र का। और शुक्र जो है साल के शुरुआत में वह आपके रहेंगे वृश्चिक राशि में ही, और जैसे ही साल खत्म होगा तो आप उन्हें देखिएगा वह आपके सप्तम भाव अर्थात वह आपके कुंभ राशि की ओर आ गए हैं। और बताते चलें, चतुर्थ भाव तो होता है माता का, बुद्धि का कारक होता है, और कुंभ राशि जो विराजमान है वो आपके सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव को कहा गया है कि व्यक्ति अगर कोई कामकाज करता है तो करीबी व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है, बोलने का तरीका कैसा रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप लोगों का प्यार मजबूत होगा या झगड़ा होगा, यह सब तय आपके सप्तम भाव ही करेगा। और सप्तम भाव का डिपार्टमेंट है किसी को प्रपोज करना, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वह भी आपको सप्तम भाव ही बताएगा। हम सभी ग्रह का फल आपको वीडियो में बताने वाले हैं, आप चिंता नहीं करिएगा। अब बारी आता है शनिदेव का। शनिदेव भी
साल 2023 से, यानी कि 1 साल पहले से कुंभ राशि में विराजमान थे, जो कि आपके सप्तम भाव में है, आपके जीवन साथी आपके व्यवहार के भाव में है। और जब साल 2024 आएगा तो वो पूरे साल भी आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। कभी उदय होंगे, कभी अस्त होंगे, कभी बकरी होंगे, तो कभी मार्गी होंगे, लेकिन रहेंगे तो आपके 7वें घर में ही रहेंगे। अब बारी आता है राहु का। राहु भी साल 2024 में आपकी मीन राशि में रहेंगे, और जब साल खत्म होगा तो भी आप उन्हें मीन राशि में ही देखिएगा। राहु ग्रह जो है साल 2023 में ही, अर्थात 1 महीना पहले 29 नवंबर 2023 को 12:46 AM को, यानी कि सुबह को अपना स्थान बदल करके मीन राशि में आ चुके हैं। और कभी यह उदय, कभी अस्त, कभी बकरी, कभी मार्गी होते हुए आपके अष्टम भाव में ही गोचर करते रहेंगे। और अष्टम भाव को कहा गया है आपका उम्र कितना होगा, आपका ताकत कैसा होगा, आप कौन सा काम करें जिससे कि आपका उम्र बेहतरीन अवस्था में रहे, यह सब तय करने वाला है आपका राहु, जो कि आपके 8वें घर में डिपार्टमेंट है। अब बारी आता है केतु। तो केतु भी राहु ग्रह के साथ ही चल रहे हैं। केतु भी जो है साल के शुरुआत में आपके कन्या राशि में थे, और अंत होते होते भी कन्या राशि में रहेंगे। और केतु भी 29/11/2023 को 12:46 सुबह को वह कन्या राशि में प्रवेश किए थे। और कभी उदय, कभी अस्त, कभी मर्गी, कभी बाकरी होते हुए वह आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। और ध्यान देंगे, द्वितीय भाव को कहा गया है आपके कर्म का भाव। आप कौन सा काम करें जिससे आपको धन का फायदा हो, और कौन सा काम करें जिससे आपको नुकसान हो, यह सब आपके सेकेंड भाव का ही डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों एक बात आप देख रहे होंगे, ये जो सिंह राशि का भविष्य में बता रहा हूँ साल 2024 का, यह पूरा खाली पड़ा है। अर्थात जो आपका शरीर का भाव है, जो कि आपका प्रथम भाव है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। हम इसका भी चर्चा अपनी वीडियो में विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, हम आप लोगों की सेवा यहाँ पर फ्री में करने के लिए बैठे हुए हैं। और यूट्यूब पर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि मैं लोगों का मैं फ्री में सेवा करूँगा, लेकिन आपका एक शर्त है कि आप लोग हमसे संपर्क केवल व्हाट्सएप पर करें, क्योंकि अगर आप बार बार कॉल करेंगे तो क्या होगा कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और कई लोग तो हंसी मजाक करने के लिए, फिरकी लेने के लिए वीडियो कॉल फ़ोन करते हैं। अतः आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख करके हमें बताने का प्रयास करें, आपको हम बताएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई लोग बोलता है कि अरे तुम्हारा हम किस्मत बदल देंगे, तुम में हमको पैसा दे दो, 11,000 21,000 जमा कर दो, तुम्हारा भाग बदल देंगे। तो दोस्तों आपने रावण का नाम तो सुना होगा। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, और वह तांत्रिक विद्या भी जानता था। जब रावण चलते थे तो उनके डर से सभी लोग, सभी भगवान थर थर काँपते थे, धरती पर भूकंप आ जाता था। जब रावण सीता माता के भाग को नहीं बदल पाया, सीता माता केवल राम भगवान की थी तो राम भगवान के ही रही, रावण का सीता माता कभी नहीं हुआ। तो जब रावण अपने कर्मों से अपना भाग नहीं बदल पाया, तो क्या गुरुजी, क्या हम किसी का भाग बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको हम जो वीडियो बता रहे हैं हम कोई भगवान हैं, नहीं, हम आपके तरह इंसान हैं। हमने ग्रहों का अध्ययन किया, हमने पढ़ाई किया, तो आपको हम बता रहे हैं। तो आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता होगा कि अरे गुरुजी, आप जो हैं ये वीडियो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं जब भाग को बदल ही नहीं सकते हैं? तो दोस्तों राशिफल का मतलब केवल एक ही होता है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप कौन सा काम करें जिससे आपको फ़ायदा होगा, ये सब आपका राशिफल ही बताएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उपाय के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, होता है। जैसे मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति बढ़िया कर्म किया, मेरा वीडियो देख लिया, कुछ उपाय वगैरह कर लिया, तो उसको संभावना था धन का नुकसान होने के ज़्यादा, दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा थी। अगर वह सावधान हो गया कि अरे इस काम से खतरा है, तो धन का इन्वेस्टमेंट करेगा तो समझदारी पूर्वक करेगा, और कहीं वाहन का प्रयोग करेगा तो थोड़ा संभल करके चलेगा। जहाँ ज़्यादा होने की संभावना थी वहाँ उपाय करके, वीडियो को देख करके थोड़ा कम किया जा सकता है। और ग्रह का गोचर का शांति करवा करके जो भाग्य है, जो व्यक्ति का किस्मत खराब है, उसे थोड़ा बहुत बढ़िया किया जा सकता है।
लेकिन भाग में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। आपका कर्म ही 90% से ज़्यादा रहता है और भाग्य 10% रहता है। ऐसा नहीं कि आपके भाग में लिखा हुआ है कि आज आपको धन की फायदा होगा, धन का आमदनी होगा, तो आप सोए रहेंगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको कर्म करना पड़ेगा और किस्मत भी बहादुर लोगों का ही सपोर्ट करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, वार्षिक राशिफल जो होता है वह मुख्य रूप से ये 3 से 4 ग्रह पर ही आधारित होता है। शनिदेव, राहु, केतु और गुरुदेव, बस यही चारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम विशेषकर यही चारों ग्रह पर फोकस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब जो महीने महीने अपना घर बदलते हैं, कोई 1.5 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 1 महीने में बदलते हैं, तो उनका भी तो प्रभाव रहता है पूरे साल। अतः हम सभी ग्रहों का, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का अध्ययन करते हुए बताएंगे। आपका पूरे साल स्वास्थ्य कैसा होगा, लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा होगा, धन का लाभ होगा, धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। तो आइए जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य ये पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक देखिए, यह जो वर्ष है वो आपको आगे बढ़ने का है, क्योंकि कई प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप कुछ भी कामकाज करिए, लोग उसमें अपना ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। हालांकि आप फरवरी 2024 के बाद महसूस करोगे कि आपके परिजन जो हैं आपको लेकर के चिंतित हैं। अतः जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दा के पीछे कभी भी छुप करके कामकाज न करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानने दीजिए। अपने जीवन में आए कोई नए दोस्तों से भी आपको इस साल काफ़ी लगाव अनुभव होगा। जून के बाद वैसा माहौल बनेगा कि जब आपको एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आना होगा। बचने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा, अतः पहले से ही आपको सावधान रहना चाहिए। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप अपने खाने पीने का जो योजना है वो संतुलित तरीके से बना करके रखें और आप सितंबर के महीने के आसपास आप वैसा भोजन करें जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होवे और आप मजबूत बने रहें। अब आइए बात करेंगे पूरे साल आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। आपका यह साल बदलाव, क्रांति और उत्कट भावनाओं का नाम रहेगा। आप अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने और किस्मत के भरोसे होने के बजाय खुद कुछ करना चाहेंगे। आपकी कोशिशों टारगेट होगा वो बढ़िया होगा। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके जीवन साथी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों को लेकर के आपको दिल की सुनना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अगस्त महीने तक इंतजार करिए। कुल मिलाकर के ये साल जो है आपके जीवन को एक नया दिशा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करेंगे धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए, आप काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं और इस साल आपकी सक्रिय प्रवृत्ति आपको ऊंचाई पर रखेगा। आप सभी गतिविधियों के केंद्र पर हैं और आप बहुत बढ़िया कर भी रहे हैं। बस अपनी गति को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें। अभी भी आपके टारगेट को हासिल करने के लिए आप में काफ़ी कुछ है और आप अपने काम के क्षेत्र को व्यवस्थित रखें तथा समय समय पर आप अपने दस्तावेज वगैरह को देखते रहें। अगर आप कहीं एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सितंबर 2024 के बाद थोड़ा संभल करके कोई एग्रीमेंट वगैरह पर सिग्नेचर करें। जो लोग प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, उन्हें जून का जो महीना वो बेहतर होने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस साल आपको सट्टेबाजी वगैरह से, शेयर बाज़ार से थोड़ा सा संभल करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको बेवजह की चमकदार वस्तुएं पर यह साल इन्वेस्टमेंट करने से मना किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें,
मजबूत रहें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये पूरा साल मंगलमय बीते। दोस्तों, लड़ाई झगड़े नहीं करें, लोगों से मिलजुल कर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।